हम सब जानते हैं कि आज के दिन दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यूएस डॉलर है, लेकिन यहाँ हमें ये जानना है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है। दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी कुवैती दिनार है। जी हाँ, कुवैती दिनार कुवैत की करेंसी है, जिसे KWD के नाम से भी जाना जाता है। कुवैत पर्शियन गल्फ में स्थित अरब अमीरत है, जिसकी उत्तर में सऊदी अरेबिया और पश्चिम में इराक है। कुवैत एक अरब शब्द है, जिसका मतलब पानी के करीब एक महल ऐसा है। इस देश की करेंसी कुवैती दिनार दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है। अगर भारतीय रुपये से हम इसकी तुलना करें तो ये करेंसी लगभग 260 रुपये के बराबर है। यानी अगर हमें एक कुवैती दिनार खरीदना है तो हमें 260 रुपये देने होंगे। इसी तरह बाकी देशों की इस महंगी करेंसी से तुलना करें तो एक कुवैती दिनार के लिए अमेरिका के 3.25 यूएस डॉलर, यूनाइटेड किंगडम के 2.71 पाउंड, चाइना के 21.97 युआन, यूरोप के 3.19 यूरो और जापान के 443.13 येन। इसके साथ ही INR टू दिनार का एक्सचेंज रेट भी विश्व का सबसे लोकप्रिय एक्सचेंज रेट है। कुवैती दिनार के इतनी महंगी होने का कारण समझने के लिए हमें सबसे पहले इस देश के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। साल 1930 से कुवैत में तेल की खोज और दोहन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की वजह से कुवैत दुनिया को ज़्यादा मात्रा में तेल बेच नहीं सका। कुवैत और भारत का संबंध 70-80 साल पुराना है, क्योंकि आज से 70-80 साल पहले कुवैत में जो करेंसी इस्तेमाल होती थी उसे भारत सरकार द्वारा इशू किया जाता था, जिसमें भारत सरकार का निशान होता था। उसे गल्फ रुपी के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार द्वारा इशू करने के बावजूद इसे भारत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। भारतीय रुपया और गल्फ रुपी में सिर्फ एक लेटर का फर्क था। गल्फ रुपी Z लेटर से शुरू होती थी। साल 1763 से लेकर 1961 तक, यानी करीब 200 सालों तक पर्शियन एरिया पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। कुवैत भी उनमें से एक थी। इस कारण ब्रिटिश जो करेंसी भारत में इस्तेमाल करते थे वही करेंसी कुवैत में भी इस्तेमाल करते थे। साल 1947 में भारत के आज़ादी के बाद भी कुवैत में भारतीय रुपये का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। भारत और कुवैत में एक ही करेंसी इस्तेमाल होने से गोल्ड स्मगलिंग की मात्रा बढ़ गई। गल्फ़ कंट्रीज़ के स्मगलर्स गोल्ड भारत में लाते और भारतीय करेंसी को गल्फ़ कंट्रीज़ में ले जाकर उन्हें दूसरे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देते थे। इससे भारत के इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था। इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 1959 में गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए एक अलग करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम गल्फ़ रुपी था, और इसका रेशियो भारतीय रुपये से 1:1 फिक्स किया गया। साल 1961 में कुवैत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल जाती है। साल 1963 में कुवैत गल्फ़ कंट्रीज़ में से अपनी पहली संवैधानिक चुनाव लेने वाली और अपना संविधान तैयार करने वाली पहली कंट्री बन जाती है, जिसके बाद कुवैत की नई सरकार द्वारा अपने देश की नई करेंसी कुवैती दिनार को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका रेशियो फिक्स किया जाता है 13.33 INR टू 1 कुवैती दिनार। साल 1966 तक गल्फ़ रुपी इस्तेमाल में रहता है, लेकिन उसके बाद भारत सरकार को अपनी रुपी को डीवैल्यूएट करना पड़ता है, जिसके पीछे कई कारण हैं। उस वक्त भारत को पाकिस्तान और चाइना से वॉर झेलनी पड़ी थी। भारतीय रुपये को डीवैल्यूएट करने के बाद ओमान, कतार और UAE जैसी गल्फ़ कंट्रीज़ अपनी खुद की करेंसी बनाते हैं। साल 1975 में कुवैती दिनार का रेट बास्केट ऑफ करेंसी से फिक्स किया जाता है, जिसका मतलब है कि एक बास्केट है जिसमें डॉलर, युआन, पाउंड जैसी करेंसीज होगी, और उनके कुल रेशो में कुवैती दिनार का रेट फिक्स है। कुवैत की अर्थव्यवस्था समृद्ध है। करीब 30 लाख जनसंख्या वाला ये देश तेल भंडारण के मामले में दुनिया में 5वां और कुल आय के हिसाब से दुनिया में 11वां सबसे धनी देश है। ये देश वैश्विक तेल भंडार का 9% हिस्सेदार है। इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑयल होने से इस देश के पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। कुवैत अपने नागरिकों को काफ़ी सुविधाएं मुफ्त में देती है और यहाँ व्यक्तिगत टैक्स 0% है। इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑयल होने से कुवैत की अर्थव्यवस्था धनिक है और दुनिया में ऑयल की बढ़ती मांग कुवैती दिनार के वैल्यू को बढ़ाती है। इसीलिए कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी कहलाती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही अपने गपशप के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।